हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूनिट सेकंड का पार्ट 2, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फॉर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Question number 3. Compare and contrast geopolitics and geoeconomic with suitable example. Geopolitics और geoeconomics में क्या फ़र्क है, इनको एग्जाम्पल के साथ हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। Geopolitics and geoeconomics are two overlapping but distinct frameworks through which nations pursue power and influence in international relations. While both involve strategic behavior by state, they differ in their tools, assumptions, and consequences. Understanding these concepts and their interplay is crucial to analyzing global politics in the 21st century. जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक जो दोनों इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन दोनों की जो अप्रोच है वो काफ़ी अलग है। इनको हम एज ए स्ट्रेटेजिक बिहेवियर बाय स्टेट कंसीडर करके समझेंगे, और इनके क्या टूल्स है, क्या अजप्शन है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उनको भी हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट में। जियो पॉलिटिक्स प्राइमरी कंसर्न द use of military and political strategies rooted in geographical realities. It assumes that territorial control, physical space, and access to resources are central to the power. Classical geopolitical theory such as Mackinder's heartland theory and Spikeman rimland theory emphasize land and sea dominance as a critical to global influence. जियो पॉलिटिक्स का मतलब है मिलिट्री पावर और लोकेशन का यूज़ करके इन्फ्लुएंस बनाना किसी भी एरिया पर, यानी किसी स्ट्रेटेजिक जगह पे कंट्रोल करना, वहाँ पर आर्मी बेस बनाना, वॉर करना, ये दिखाना कि वो जो स्टेट है वो काफ़ी पावरफुल है। इन कॉन्ट्रास्ट, जियो इकोनॉमिक्स इज यूज ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट टू अचीव जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. इट इमर्ज्ड स्ट्रांगली इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, where globalization reduced the frequency of direct military conflict and increased the importance of economic integration. Geoeconomic uses tools such as trade agreement, sanction, foreign direct investment, and infrastructure funding to gain strategic advantages. जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक का यूज़ करके पावर दिखाना, यानी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या सैंक्शन के थ्रू दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना। और साथ ही साथ जियो इकोनॉमिक्स के कुछ टूल हैं जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट, सैंक्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, जिससे कि वो दूसरी कंट्री में अपना इन्फ्लुएंस जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से बढ़ा सके। The main distinctions lie in the means of influence. Geopolitical involve coercion and military projection. Geoeconomic relies on economic leverage and mutual dependency. जियोपॉलिटिक्स जहाँ पर दबाव और मिलिट्री प्रोजेक्शन की थ्योरी को ज़्यादा महत्व देती है, वहीं जियो इकोनॉमिक जो है वो बेस्ड होती है इकोनॉमिक लेवरेजेस पर और म्यूचुअल डिपेंडेंसीज पर कंट्रीज़ की। For example, the South China Sea conflict reflect geopolitics. China's building of artificial island, deployment of naval power, and strategic control of sea routes. On the other hand, China's Belt and Initiative represent geo-economic. It invests in infrastructure across Asia, Africa, enhancing Chinese influence without firing a bullet. चाइना जैसे कि साउथ चाइना सी में अपनी नेवी भेजता जा रहा है, यहाँ पर आइलैंड बनाता जा रहा है, तो ये एक जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजी है उसकी, चाइना की। और दूसरी तरफ चाइना अगर किसी कंट्री को पैसा देकर रेलवे या पोर्ट बनवाता है तो ये उसकी जियो इकोनॉमिक थ्योरी है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है उसमें वो एशिया और चाइना की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। Similarly, the US presence in the Middle East is deeply geopolitical, marked by military bases and interventions. However, US sanctions on Iran's restricting oil exports and cutting banking access are geoeconomic tools designed to weaken Tehran's region influence without direct war.
यूएस का एग्जांपल ले तो मिलिट्री बेसिस बनाना मिडल ईस्ट में, वो यूएस की जो है बेसिकली जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और वहीं पर ईरान पर सैंक्शन लगाना यूएस की ये जियो इकोनॉमिक थ्योरी है, जहाँ पर जिससे कि जैसे कि उन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कटिंग उनके जो बैंक एक्सेस है उसको पूरा तरीके से कटिंग कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जियो इकोनॉमिक्स के रूप में आती है, जैसे कि वो इस रीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है बिना वॉर के, इसको कमज़ोर करता जा रहा है। Despite their differences, geopolitics and geoeconomics often intersect and reinforce each other. For instance, when Russia annexed Crimea in 2014, a geopolitical action, and the Western response was geoeconomic, imposing sanctions to isolate and weaken the Russia's economy. जैसे कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक जो है आपस में एक तरीके से इंटरसेक्ट और रीइंफोर्स करती हैं, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले तो रशिया ने जैसे क्रीमिया पर 2014 में अपना कब्ज़ा जमा लिया था, तो ये एक जियो पॉलिटिकल एक्शन था। वहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसके रिस्पॉन्स में जियो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज़ किए, कुछ सैंक्शन इम्पोज़ किए जिससे कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो वीक हो। In the Indo-Pacific strategy, the US combined both dimensions. It engaged in military cooperation with regional allies, geopolitics, and developed trade partnership to reduce reliance on China. Geoeconomics, the competition over semiconductor supply chain also illustrate this fusion, where economic control is now tied to national security. इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में यूएस जो है वो कंबाइन करते हैं दोनों डायमेंशन को, जैसे कि वो मिलिट्री कॉरपोरेशन के साथ साथ रीजनल अलायन यानी कि जियो पॉलिटिक्स रिलेशन डेवलप करते हैं थ्रू ट्रेड पार्टनरशिप, जिससे कि जो रिलायंस है वर्ल्ड की वो चाइना पर कम हो जियो इकोनॉमिकली, और एक तरीके से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को क्रिएट करना जिससे कि कंपटीशन बना रहे चाइना के साथ, और पूरी तरीके से इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो टाइड ना हो एक नेशनल सिक्योरिटी के साथ। In conclusion, geopolitics and geoeconomics represent two sides of the same coin. While one emphasizes force and territory, the other leverages trade and finance. Modern global strategy increasingly blend both as states recognize the limits of military action and the growing power of economic tools. Policymakers must therefore think holistically, understanding that in a globalized interdependent world, economic strength is as vital as military might. जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक जो वो एक ही कॉइन की दो साइड्स है, जहाँ पर एक जो एम्फेसाइज करती है फोर्स और फोर्स का यूज़ करके टेरिटरीज़ को क्लेम करने पर, वहीं पर जो दूसरी है वो ट्रेड और फाइनेंस के थ्रू डिपेंड होती है। और मॉडर्न ग्लोबल स्ट्रेटजी जो है वो आज के टाइम में काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है इन दोनों के मिक्सचर को लेकर। एक तरीके से टूल जो है ये आज के टाइम में दोनों ही मिक्स है। कंट्रीज़ मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों का यूज़ कर रही हैं जिससे कि वो अपना कंट्रोल बनाए रख सके वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ जियो स्ट्रेटजी एंड हाउ it is different from general strategy, and how do states use it in foreign policy? क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि जियो स्ट्रेटजी क्या है और ये जनरल स्ट्रेटजी से कैसे अलग है, और स्टेट्स जो है इसे फॉरेन पॉलिसी में कैसे यूज़ करती हैं। Geostrategy is the application of geopolitical principles in the formulation of long-term state strategy, especially in foreign policy and military planning. It combines geography, power projection, and strategic foresight to protect and promote national interests. Unlike general strategy, which may apply to politics, economics, or diplomacy in broad terms, geostrategy is specifically concerned with spatial relationship and priorities.
जियो स्ट्रेटजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ज्योग्राफी के एलिमेंट जैसे कि लोकेशन, बॉर्डर, सी रूट्स, माउंटेन, इन सब को ध्यान में रखकर एक देश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाता है। ये एक बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिसका एम होता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो या मिलिट्री पावर का प्रोजेक्शन करके हो। जियो स्ट्रेटजी आंसर questions such as which region are most critical to a state's national interest, how can a state's state expand its influence in these region, what resources or alliances are needed to secure key geographic areas। जियो स्ट्रेटजी जो है वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर करती है, जैसे कि क्वेश्चन जो है कि कौन सा रीजन जो है वो मोस्ट क्रिटिकल है स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और किस तरीके से एक स्टेट जो है वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर सकती है अलग अलग रीजन में, क्या रिसोर्सेज और अलाइंसेस की एक स्टेट को ज़रूरत है एट पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, during the Cold War, US geostrategy focused on the containment of Soviet expansion through military alliances, NATO, SEATO, economic aid, Marshall Plan, and strategic presence in key global regions. Similarly, the Soviet geostrategy centered on Eastern Europe and Central Asia, aiming to buffer its borders and project influence। कोल्ड वॉर में जियो स्ट्रेटजी जो थी वो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर थी। यूएसए की जो स्ट्रेटजी थी वो यूएसएसआर को कंटेन करना था थ्रू नाटो मिलिट्री बेसिस और मार्शल प्लान। वहीं पर यूएसएसआर की जो स्ट्रेटजी थी वो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया को कंट्रोल में रखने की थी एज अ बफर जोन्स। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, जियो स्ट्रेटजी प्लेज अ critical role in shaping regional and global balance of power. The Indo-Pacific strategy is a modern example. The United States has identified this region as a critical to global trade and security, especially due to China's rise. In response, it has forged alliances such as Quad, US, India, Japan, Australia, and AUKUS, Australia, UK, and US, reinforced naval presence and promote free and open sea lanes। मॉडर्न एग्जांपल, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो यूएसए ने इंडो पैसिफिक एरिया को प्रायोरिटी बनाया है क्योंकि चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। और जियो स्ट्रेटजिकल टूल जो है जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलायंस मिलाकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना, जैसे कि क्वाड, AUKUS जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बनाकर मिलिट्री एक्सरसाइज और सी लेन प्रोटेक्शन का यूज़ करना। China's geostrategy is concerned on expanding its global footprint through the BRI, but also through the creation of dual-use ports and assertive control in the South China Sea. These moves secure supply chains, ensure energy routes, and establish regional dominance। चाइना की जो जियो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से है, जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है और साथ साथ डुअल यूज़ पोर्ट बना के मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक एडवांटेज लेना चाह रहा है। साउथ चाइना सी में वो अपना कंट्रोल बढ़ा के वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा है, जिससे कि उसके पास सी का भी कंट्रोल रहे। डिफरेंस फ्रॉम general strategy might include domestic policies or ideological goals. Geostrategy always factors in geography, what physical area are important and why। जनरल स्ट्रेटजी जो है वो इंक्लूड करती है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजिकल गोल्स को, और जो जियो स्ट्रेटजी है वो ऑलवेज उसके जो ऑलवेज फैक्टर हैं वो है जियोग्राफी में फ़िज़िकल एरियाज़ जो इम्पोर्टेंट है और किस लिए इम्पोर्टेंट है और उसको किस तरीके से अपने कंट्रोल में लिया जा सके। Geostrategy is also visible in Russia's foreign policy, particularly it is
desire to maintain influence over former Soviet Republic. The annexation of Crimea in 2014 had a strong geostrategic motive, securing access to the Black Sea and maintaining control over naval routes. 2014 में जो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करा ताकि जिससे ब्लैक सी का जो एक्सेस है वो सिक्योर हो सके और नेवल रूट्स को वो कंट्रोल कर सके और उनको मेंटेन कर सके, जिससे कि फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक जो है उसमें भी सोवियत मतलब रशिया का इन्फ्लुएंस बना रहे. In India's geostrategy emphasizes is placed on controlling the Indian Ocean, maintaining influence in neighboring countries Nepal, Sri Lanka, Maldives, and engaging with regional forums like BIMSTEC and ASEAN. इंडिया की जो जियो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली वो जो है वो रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो इंडिया की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो एम्फसाइज़ करती है इंडियन ओशन और अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखना नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, जिससे कि जो रीजनल फोरम्स है लाइक बिम्स्टेक और एशियान में उसकी जो कंट्रोल है मतलब कंट्रोल पावर है वो बनी रहे. In conclusion, geostrategy is the practical arm of geopolitics. It determines where, how, and with whom a state should act to secure its global and regional interest. As the international system becomes more complex, successful states will be those that align their geopolitical analysis with effective and adaptive geostrategic planning. जियो स्ट्रेटजी एक रियल वर्ल्ड का एक्शन प्लान है जिसका बेस होता है जियो पॉलिटिक्स. इसका गोल होता है बेसिकली अपने नेशन के इंटरेस्ट को अचीव करना, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना और लॉन्ग टर्म विजन के साथ फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करना. जो देश स्ट्रॉन्ग जियो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है वो ग्लोबल कंपटीशन में हमेशा आगे रहता है. Question number 5. How are geopolitics, geoeconomics and geostrategy interrelated in shaping contemporary global power dynamic? क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हम इनके कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे किस तरीके से ग्लोबल पावर डायनेमिक में ये तीनों जो है आपस में इंटर रिलेटेड है. In the modern international system, geopolitics, geoeconomics and geostrategy are not separable silos but deeply interwoven framework that states use to advance their interest and assess global power. Understanding how these three dimensions interact is essential to grasp the complexity of contemporary international relation. ये तीन कॉन्सेप्ट जो है जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटजी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी देश के लिए पावर और इन्फ्लुएंस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स हैं. Geopolitics provide the context and concentrates. It explains the importance of physical space, strategic location, and natural resources in shaping the behavior of the state. Geopolitics बताता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सी लेन्स, बॉर्डर्स, ये सब जियोपॉलिटिक्स का पार्ट्स हैं. जियो इकोनॉमिक्स सप्लाइज द टूल्स of influence, trade, investment, economic policies that can be used to course or rewarded. जियो इकोनॉमिक्स बताते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस करना है दूसरी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक टूल्स का यूज़ करके, ट्रेड सेक्शंस, इन्वेस्टमेंट और एड्स का यूज़ करके हम अपना जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में. जियो स्ट्रेटजी ऑफर द ब्लूप्रिंट और प्लान. इट डिसाइड where and how to deploy geopolitical insight and geoeconomic resources for long term advantages. जियो स्ट्रेटजी बताती है कि कैसे प्लान करें और इनको लागू कैसे करें. स्ट्रेटजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जहाँ पर जियो पॉलिटिक और जियो इकोनॉमिक्स के इंसाइट का यूज़ होता है. कंसीडर द केस ऑफ चाइना. Geopolitically, China seeks to assert dominance in Asia, especially in the South China Sea.
Geo-economically, it used the BRI regional trade deals like RCEP and digital infrastructure exports example Hawaii to spread influence. Geostrategically, it combines military modernization, port buildings and alliance to execute its vision of multipolar world centered on Asia. अगर हम चाइना का केस कंसीडर करें तो जियो पॉलिटिकली साउथ चाइना सी पर डोमिनेंस बनाना चाइना के लिए काफ़ी जियो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है। और जियो इकोनॉमिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाइना के लिए। जियो स्ट्रेटजी में नेवल पावर पोर्ट्स डिजिटल सिल्क रोड के थ्रू अपनी ग्लोबल पोजीशन को एनहेंस करना। सिमिलरली द यूनाइटेड स्टेट्स जियो पॉलिटिकली इट मेंटेन ग्लोबल प्रेजेंस विद बेसिस अक्रॉस द बॉर्डर। यूएस में भी जैसे जियो पॉलिटिकली अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने बेसिस इस्टेब्लिश कर रखे हैं। Geo-economically, it uses sanctions, Iran, Russia, North Korea trade deals, USMCA, Indo-Pacific Economic Framework and the dollar's dominance as tool. Geo-economically, US जो है वो sanctions का यूज़ करता है, ट्रेड डील्स और अपने डॉलर को डोमिनेंस करता है एज अ टूल। और जियो स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक रीजन में अलाइंसेस क्रिएट करना, बेस और मिलिट्री एक्सरसाइज प्रमोट करना। Russia's action in Ukraine demonstrate this interrelation vividly. The invasion was geopolitical move to reclaim strategic space. Western sanctions are geo-economic countermeasure. Both sides are executing geostrategic plans. Russia through military escalation, NATO through collective defensive and economic isolation. यूक्रेन इन्वेड करके एक स्ट्रेटेजिक स्पेस को वापस लेना रशिया की जियोपॉलिटिकल मूव है। वेस्ट ने कुछ सैंक्शन लगा दिए थे, स्विफ्ट से हटवा SWIFT यानी कि स्विफ्ट से हटा दिए गए और ऑयल इंपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। ये जियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्स है रशिया के लिए। जो मेन कंट्रीज़ हैं जैसे UK USA इन सब ने रशिया के लिए लिया था सैंक्शंस लगाते वक्त। जियो स्ट्रेटजी मूव जो है रशिया ने मिलिट्री एस्केलेट किया है और वेस्ट ने नाटो को भी एक्टिवेट किया है। और कुछ नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स, ये भी किसी रीजन को जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपना कंट्रोल होना, वैक्सीन डिप्लोमेसी होना और ग्रीन एनर्जी टेक जो है आज के टाइम में इतने इम्पॉर्टेंट है जैसे सेम एज ऑयल रूट्स। In conclusion, 21st century demands an integrated view of global politics. States that understand and combine geopolitics, geoeconomic and geostrategy effectively are better positioned to navigate conflict, influence others and protect their sovereignty. These are no longer separate domains, they are parts of unified strategy for power in complex interconnected world. आज के टाइम में तीनों जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटजी एक इंटीग्रेटेड टूल किट है। अगर कोई देश सिर्फ मिलिट्री पावर पर फोकस करता है तो वो करता है और इकोनॉमी को इग्नोर करता है तो उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी वनरेबल हो सकती है। अगर कोई देश सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है तो जियो पॉलिटिक्स का रिस्क उसके लिए डेंजरस हो सकता है। बेस्ट अप्रोच यही है कि तीनों को बैलेंस करके यूज़ किया जाए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के थ्रू, जहां मिलिट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम में ध्यान रखना चाहिए। ये जो यूनिट है ये ख़त्म हो चुकी है। अब इसका जो नेक्स्ट यूनिट है अब हम उसको पढ़ेंगे आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।